जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महत्म के 26वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। 26वें अध्याय की कथा को सुनाने से पहले एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को भी आप सुन सकें। तो 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार एक भयंकर सर्प शंख मुनि और व्याध के देखते देखते सर्प योनि को त्याग कर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया है। उसके पश्चात श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे हैं कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए और किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके सिर झुकाकर और हाथ जोड़ के वो ब्राह्मण जो कि सर्प योनि को त्याग चुके थे वो कहने लगे हैं कि मैं कुसिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मैंने कभी भी किसी धर्म का पालन नहीं किया। इसी समय भगवान के प्रिय विशाख मास में जयंत नाम का ब्राह्मण वहां पर आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे विशाख मास के महात्म्य की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान करके मन लगा करके उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े दंभ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण मुझे नरक में जाना पड़ा। उसके पश्चात 84 लाख योनियों में भी मुझको जाना पड़ा। तत्पश्चात जाकर मुझे सर्प की योनि मिली और इस वृक्ष के कोटर में मैं रहता था। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और इस समय दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में आया हूँ। आपकी कृपा से मुझे दिव्य शरीर मिला है। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ, ये अब आप कृपा करके मुझसे सब कथा सुनाइए। उन दिव्य रूपधारी ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत आज शंख मुनि कहने लगे हैं। शंख मुनि ने कहा है कि हे ब्राह्मण, विशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और उस समय वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। उस समय तुम्हारा मन धर्म में लगा रहेगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर विशाख मास के सब धर्मों का पालन करोगे। भगवान विष्णु को सदा संतुष्ट करते रहोगे। निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तुम्हारा मन लगा रहेगा और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है।
तो फिर वो मनुष्य जो श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, ऐसे मनुष्य तो अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदैव भगवान की उपासना करते हैं, सदैव अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाकर रखते हैं, सदा भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जो साधु महात्मा संत महापुरुषों से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा का गान करते हैं, इस प्रकार जो भगवान की सेवा करते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। ऐसी भगवान की सेवा में ना तो कष्ट उठाना पड़ता है और ना ही धन खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उसी दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। जिसने मनुष्य का जीवन पाकर भी भगवान की भक्ति में अपने मन को नहीं लगाया, उसने समझ लेना कि अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। 84 लाख योनियां जिस प्रकार तुमने सब भोगी थी, ठीक इसी प्रकार वो मनुष्य भी 84 लाख योनियों में भटकते हैं, जो मनुष्य का ध्येय पाकर भी धर्म का पालन नहीं करते। और वे शाख मास में जो पूरी तरह से धर्म कर्म का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। लेकिन इसके विपरीत जो वैशाख मास आने पर भी भगवान की भक्ति नहीं करते, सदा अपने जीवन को भोग विलास में धन संचय में लगाकर रखते हैं, उनको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका सारा जीवन व्यर्थ निकल जाता है। भव सागर से वो पार किसी भी तरह से नहीं हो सकते। इतनी कथा सुनाकर शंख मुनि उन दिव्य रूपधारी ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि अब आप जाकर वैशाख मास के सब धर्मों के कार्य को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कहकर आज शंख मुनि चुप हुए हैं। उस समय शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर और व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनिवर शंख से कहने लगा है कि हे महाराज, मैं धन्य हुआ, आपकी कृपा से मेरे भाग्य उदय हुए हैं, मेरे सब पापों का नाश हुआ है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जिससे मेरी वह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह शंख मुनि की परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो उस समय शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहां रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा को सुनाते रहे। शंख मुनि ने जो कथा सुनाई है उससे व्याध का मन भगवान में पूरी तरह से लग गया है। भगवान की जिस कथा को सुनना साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं होता, जिस कथा को भगवान की अनंत कृपा से सुना जा सकता है, आज उसी कथा को शंख मुनि ने उस व्याध को सुनाया है। सारी रात्रि कथा सुनाने में व्यतीत हो गई। उसके पश्चात प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य उदय से पहले ही स्नान करके संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया है। शंख मुनि कहने लगे हैं कि हे व्याध, राम नाम का सदा जाप करना। सदा राम नाम का जाप करोगे तो तुम्हारा मन सदा भगवान में लगा रहेगा। इसके पश्चात शंख मुनि आगे कहने लगे हैं कि हे व्याध, विष्णु भगवान का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। राम नाम के जाप से तुम्हारे सभी बंधनों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र नाम सब बंधनों को काटने वाला है। इस पवित्र नाम का जाप करने से तुम्हारे बाकी के जो कुछ पाप कर्म रह गए हैं उन सभी का भी नाश हो जाएगा। वैशाख मास आने पर तुम सदा भगवान की भक्ति करना। जीवन में जब कभी भी वैशाख मास आए उस समय भगवान की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के सभी नियमों का पालन करना। जो वैशाख मास में सभी तरह के नियमों का पालन करते हैं, पूरी तरह से धर्म कर्म में लगे रहते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि जो भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, ठाकुर जी भगवान जी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं
उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। इस संसार में उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद उसको अपने धाम में स्थान दे देते हैं। इस प्रकार शंख मुनि ने व्याध को ये वचन कहे हैं और उधर श्रुतिदेव ब्राह्मण आज राजा मैथिल से कहने लगे हैं कि जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। हे राजन, वैशाख मास की कथा को सुनने मात्र से व्याध के सब पापों का नाश हुआ है, उसकी भगवान के चरणों में प्रीति हुई है। यही वैशाख मास की कथा का फल है कि इसको सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। जब एक महापापी व्याध का भी भगवान की कथा को सुनने से उद्धार हो सकता है, उसका मन भगवान में लग सकता है, तो जो सदा अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर रखते हैं, सभी धर्मों का पालन करते हैं, उनका उद्धार होने में तो कोई संशय नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। वैशाख मास की बड़ी सुंदर कथा आज इसमें बताई गई है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होकर भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को आप हमारे चैनल पर सुन सकें। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।